Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 25 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है फार्मर बिगिन प्रोटेस्ट इन पंजाब हरियाणा ओवर एग्रीकल्चर बिल। जैसा कि आपको बताया, अभी हाल ही में संसद से 3 एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड बिल पास हुए हैं जिसके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पर पंजाब बंद करने की उन्होंने घोषणा की है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मांग क्या है, और वो कौन से 3 बिल हैं जिनको अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, FSSAI बैन मिक्सिंग ऑफ एडिबल ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो आज के दिन FSSAI ने एक घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि 1 अक्टूबर से मस्टर्ड ऑयल में कोई अदर एडिबल ऑयल मिक्स नहीं किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो वहाँ पर उसको सज़ा मिलेगी, और ये हुआ है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस पे। उन्होंने बोला है कि लोगों को डोमेस्टिक पर्पस पे प्योर मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए FSSAI ने बैन कर दिया है कि मस्टर्ड ऑयल में कोई अदर एडिबल ऑयल मिक्स नहीं किया जाएगा, और ये नियम लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, 1116.88 लाख हेक्टेयर एरिया शोन कंपेयर टू 1066.06 लाख हेक्टेयर एरिया ड्यूरिंग खरीफ सीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो पिछले ईयर के अगर हम बात करेंगे एरिया शोइंग की, तो खरीफ सीजन में शोइंग हुई थी 1066.06 लाख हेक्टेयर, जो कि इस बार रिकॉर्ड शोइंग हुई है 1116.88 लाख हेक्टेयर। तो जानेंगे क्रॉप वाइज कि किस क्रॉप का कितना शोइंग एरिया है। उसके बाद ये भी जानेंगे जो खरीफ क्रॉप का MSP घोषित हुआ है वो भी कितना था, जो कि आपका जनवरी में घोषित किया गया था। अभी हाल ही में रबी क्रॉप के लिए MSP घोषित किया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फार्मर बिगिन प्रोटेस्ट इन पंजाब हरियाणा ओवर एग्रीकल्चर बिल। तो एग्रीकल्चर बिल जो पास हुए हैं उसके विरोध में किसानों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 25 सितंबर से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो यहाँ पर विरोध करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो फार्मर ऑन फ्राइडे बिगिन देयर प्रोटेस्ट एज ए पार्ट ऑफ दी पंजाब बंद। तो ये पंजाब बंद का पार्ट है जो कि एक प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पे किसान कर रहे हैं, जो कि रहेगा किसके विरोध में, जो बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट से उसके विरोध में। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एज मैनी एज 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अंडर एजेस ऑफ दी भारतीय किसान यूनियन BKU हैव जॉइन हैंड फॉर द कंप्लीट शटडाउन ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आपस में हाथ मिला के मीटिंग करके उन्होंने डिसाइड किया था कि 25 सितंबर से हम प्रोटेस्ट करेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि जो बिल पास हुए हैं उनको वापस लिया जाए, अदरवाइज वो कोर्ट का सहारा लेंगे। और यहाँ पर उनकी एक ही मांग है कि जो बिल पास किए गए उनको निरस्त किया जाए, इनको वापस लिया जाए। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का भी साथ मिल रहा है। यहाँ पर जो आप एजिस देख रहे हो, एजिस मतलब होता है प्रोटेक्शन, तत्वावधान होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कंटेंशियस फार्म बिल। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब विवादग्रस्त। ऐसे फार्म बिल जो विवाद में हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कंटेंशियस फार्म बिल। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, वो यहाँ पर विरोध के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है फार्मर यूनियन विच आर सपोर्टिंग दी बंद कॉल इंक्लूड भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन, और यहाँ पे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एंड BKU। ये सभी लोग मिलकर इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट है
फार्म बिल जो पास हुए हैं, ठीक है, जो विधेयक पास हुआ है उसके अगेंस्ट में। आगे यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो आपकी BKU है, ठीक है, और फार्मर बॉडी हैं वो भी सब साथ में आई हैं, और ये आपकी नेशनल वाइड स्ट्राइक है, ठीक है, जो कि सभी फार्मर्स की एक बॉडी है, जितने भी आपके बॉडीज हैं फार्मर्स की वो मिलकर एक बॉडी बनाकर इस प्रोटेस्ट में साथ आए हैं। और यहाँ पर जो आपकी रूलिंग पार्टी है पंजाब में कांग्रेस, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, उसने भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। और उसके साथ साथ जो शिरोमणि अकाली दल है उसने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर सड़क अवरोध करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सड़क अवरोध करने में सपोर्ट करेगी वो शिरोमणि अकाली दल है, बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फुल सपोर्ट रहेगा इस प्रोटेस्ट में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला है पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह सैड ऑन थर्सडे, उन्होंने थर्सडे को बोला था कि जो भी फार्मर इस फाइट में हैं हम उनके साथ में हैं। मतलब है कि जो फार्मर का जो मुद्दा है कि वो चाहते हैं कि फार्म बिल यहाँ पर पास ना हो, मतलब उनको वापस ले लिया जाए, तो उसी के साथ हैं पंजाब के CM, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो 144 सेक्शन मतलब धारा 144 को तोड़ते हैं तो उन पर कोई भी FIR फायर नहीं की जाएगी। मतलब है कि FIR फाइल नहीं होगी अगर वो यहाँ पर 144 धारा को तोड़ते हैं, जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उन पर कोई भी FIR फाइल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट दिया है पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने। अब यहाँ पे बात आती है कि वो कौन से 3 बिल हैं जो पास हुए हैं जिसके विरोध में यहाँ पर फार्मर सड़क पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पंजाब बंद करने का फैसला किया है। तो यहाँ पर जो पहला बिल है इसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा जो बिल पास हुआ है वो हुआ है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और जो थर्ड जो बाद में ये बिल पास हुआ है जिसका नाम है द असेंशियल कमोडिटी बिल 2020। अब यहाँ पे जो पहले और दूसरे बिल थे ये आपके 17 सितंबर को पार्लियामेंट से फाइनली पास हो गए, ये विधेयक के रूप में पारित हो गए। और जो आपका तीसरा बिल था ये आपका 20 सितंबर को फाइनली पास हो गया। तो इन्हीं के विरोध में जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, बाकी अदर स्टेट के भी किसान हैं, वो भी यहाँ पर सपोर्ट में हैं, तो वो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो ये जो तीनों बिल थे जो कि पहले अध्यादेश थे जो कि 5 जून 2020 को लाए गए थे, जो कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद लागू हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक में जब सत्र नहीं चल रहे थे उस टाइम पर इमरजेंसी में इन तीनों विधेयक बोल सकते हो तीनों अध्यादेश को लाया गया था। और जब सत्र बैठना स्टार्ट हुआ मतलब अभी हाल ही में जो सितंबर मंथ में जो आपके राज्यसभा और लोकसभा के सदन बैठे हैं उसमें इनको पास करा लिया गया है, ठीक है। तो इसी के विरोध में फार्मर ने इस प्रोटेस्ट को किया है जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इतना आपको अभी तक पता रखना है कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर प्रोटेस्ट के लिए आ गए हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। FSSAI बैन मिक्सिंग ऑफ एडिबल ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से बैन हो जाएगा कि आप मस्टर्ड ऑयल में कोई अदर एडिबल ऑयल मिक्स नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि मस्टर्ड ऑयल को अब प्योर फॉर्म में आपको डोमेस्टिकली सेल करना होगा, ये कहना है FSSAI का। इसीलिए यहाँ पर मिक्सिंग बैन कर दी गई है, ये लागू हो जाएगी 1 अक्टूबर 2020 से। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ब्लेंडिंग मस्टर्ड ऑयल विद एनी अदर एडिबल ऑयल विल बी प्रोहिबिटेड इन द कंट्री इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1। तो यहाँ पर मतलब है कि मस्टर्ड ऑयल के साथ कोई अदर एडिबल ऑयल की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग या मिलावट प्रोहिबिटेड हो जाएगी कंट्री में 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है FSSAI जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ टेकन दिस डिसीजन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ये डिसीजन लिया है FSSAI ने कि वो सेल ऑफ प्योर मस्टर्ड ऑयल फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यहाँ पे FSSAI प्योर मस्टर्ड ऑयल सेल करेगी, ठीक है। और ये ऑर्डर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसीलिए FSSAI ने बैन कर दिया है अदर एडिबल ऑयल की मिक्सिंग मस्टर्ड ऑयल में। और ये नियम लागू हो जाएगा
1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल विद मस्टर्ड ऑयल एज अ इंग्रेडिएंट विल बी अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 2020। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले जो अलाउ था, अब एज ए इंग्रेडिएंट के तौर पर भी आप मस्टर्ड ऑयल में कोई अदर एडिबल ऑयल ऐड नहीं कर सकते हैं। ये कहा है अपने स्टेटमेंट में FSSAI ने, और ये जो रूल है वो लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। आगे यहाँ पे बोला गया है, एक यहाँ पे मसौदा तैयार किया गया था जिसको ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। मतलब है कि इससे पहले 2011 का जो रेगुलेशन था उसमें संशोधन करने के लिए ही ये आपका 2020 में मसौदा तैयार किया गया, जो कि आपका गवर्नमेंट के इशारे पे या बोल सकते हो गवर्नमेंट के डिसीजन पे डायरेक्टिव हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से, मतलब लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। अब थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो FSSAI ऑन 23 सितंबर हैज़ इश्यू द ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। तो यहाँ पर 23 सितंबर को FSSAI ने एक ड्राफ्ट पेश किया जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 था। टू फर्दर अमेंड, किसको अमेंड करने के लिए, किसको संशोधित करने के लिए, जो 2011 में आपका रेगुलेशन आया था जिसका नाम था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन 2011। मतलब है कि 2011 में जो रेगुलेशन बने थे उसको अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए 2020 में ड्राफ्ट पेश किया गया, और उस ड्राफ्ट को पास करके ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। और इस ड्राफ्ट में ये बात कही गई है कि जो पहले 20% जो आपका 20% तक की जो मिलावट की परमिशन थी, ठीक है, FSSAI के अकॉर्डिंग आप मस्टर्ड ऑयल में 20% तक कोई भी एडिबल ऑयल ऐड कर सकते थे, लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 20% कट के यहाँ पर हो गया है 0%। मतलब आप कोई भी मिलावट नहीं कर सकते हैं। अब 1 अक्टूबर से ये बैन हो गया है। अगर आप करते हैं तो उस पर सजा के प्रावधान है और जुर्माने के प्रावधान है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। आगे यहाँ पे बोला गया है कि FSSAI ने कुछ मुख्य ऑयल हैं जिनके लिए इस अमेंडमेंट रेगुलेशन को पास किया। मतलब सभी ऑयल के लिए नहीं है, लेकिन जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल हैं जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, इन ऑयल के लिए उन्होंने इस रेगुलेशन को पास किया है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है वो मेनली है मस्टर्ड ऑयल पे, इसीलिए उन्होंने जो इंपॉर्टेंट सर्टेन ऑयल हैं उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने बोल सकते हो इस रेगुलेशन का पार्ट बनाया है। बाकी अदर जो भी आपके ऑयल हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन आपका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें और कोई अदर एडिबल ऑयल मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करेंट अफेयर समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। FSSAI को हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो कि मैंने आपको बताया है कि इस बार जो आपकी खरीफ शोइंग हुई है वो रिकॉर्ड शोइंग हुई है और पिछले ईयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर शोइंग हुई है। तो डिटेल में जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इस बार जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है एरिया कवरेज में, जो कि है लगभग 1116.88 लाख हेक्टेयर, जो कि अगर कंपेयर करोगे पिछले ईयर इसी सेशन से, मतलब इसी सीजन इसी टाइम पिछले ईयर में जो था वो था आपका 1066.06 लाख हेक्टेयर, उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस बार। अगर हम एरिया कवरेज बात करेंगे खरीफ सीजन की तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका 25 सितंबर तक का डेटा है खरीफ शोइंग का, जो कि आपका एरिया कवरेज में बताया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका राइस का है जो कि 407.14 लाख हेक्टेयर एरिया शोइंग हुई है राइस क्रॉप की, जो कि पिछले ईयर में कितना था 385.71। अगर हम बात करेंगे कि 2019-20 का और 2020-21 में अगर कंपेयर करेंगे तो 20-21 का जो परसेंटेज है वो लगभग 5.56% ज़्यादा है 2019-20 से कंपेयर करने पे। पल्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 139.36 लाख हेक्टेयर में स्विंग हुई है, जो कि आपका 133.94 लाख हेक्टेयर था पिछले ईयर में। यहाँ पर भी 4.05% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कोर सीरियल की बात करेंगे तो 183.01 लाख हेक्टेयर
ऑयल सीड की बात करेंगे तो 197.18 लाख हेक्टेयर एरिया शोइंग हुआ है ऑयल सीड क्रॉप का, जो कि आपका 9.77% ज़्यादा है 2019-20 से। शुगर केन की बात कर लेते हैं तो 52.84 लाख हेक्टेयर एरिया शोइंग हुआ है, जो कि पिछली बार था 51.89 लाख हेक्टेयर, 1.83% ज़्यादा शोइंग हुई है शुगर केन की। जूट और मेस्टा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है 6.98 लाख हेक्टेयर एरिया, जो कि पिछली बार था 6.86, 1.7% ज़्यादा शोइंग हुई है। कॉटन की बात कर लेते हैं तो 130.37 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे कॉटन की बुवाई हुई है, जो कि यहाँ पे 127.67 लाख हेक्टेयर था, 2.11% ज़्यादा शोइंग हुई है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1116.88 लाख हेक्टेयर शोइंग हुई है खरीफ सीजन में इस बार, जो कि पिछले सीजन में हुई थी, पिछले ईयर में हुई थी 1066.06। ओवरऑल परसेंट की बात करेंगे तो 4.77% इस बार ज़्यादा शोइंग हुई है पिछले ईयर से कंपेयर करने पे। अब यहाँ पे जूट मेस्टा आपको दिख रहा होगा, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे कि जूट और मेस्टा की जो वन बेल होती है कितने केजी की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 केजी पर वन बेल, ठीक है। और यहाँ पे कॉटन आपका हो जाएगा 170 केजी पर वन बेल, ठीक है। यहाँ पे इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बात आ रही है खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप का एमएसपी भी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे पैडी की बात करेंगे, जो कि कॉमन पैडी है, कॉमन पैडी के लिए था आपका 1868 रुपीज़ पर क्विंटल। बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा आपका था 2150 रुपये क्विंटल। उसके बाद मेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका था 1850 रुपये पर क्विंटल। और अगर हम बात करेंगे ग्राउंड नट तो यहाँ पे था 5275 रुपीज़ पर क्विंटल। और उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे कॉटन की, जो कि मीडियम स्टेपल है, वो था आपका 5515 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। और आपका लॉन्ग स्टेपल था 5825 रुपीज़ पर क्विंटल। और अगर हम बात करेंगे शुगर केन, यहाँ पे दिख रहा है तो शुगर केन का एमएसपी तो नहीं होता है, लेकिन इस बार एफआरपी घोषित किया गया है, जो कि आपका एफआरपी इस बार रहा है शुगर केन का 285 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए, और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल मैंगो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि नेशनल मैंगो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपका आंसर है 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई को इस इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एगमार्क। तो आपको बताया एगमार्क एक स्टैंडर्ड है, तो आपको एगमार्क का फुल नेम बताना है कि एगमार्क को अगर हम पूरा इसको एब्रीवेट करेंगे तो इसका क्या नाम बनेगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो फ़ोन पे टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।